ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं और सेनापति का कार्य होता है शासन करना, कमांड करना। पुलिस, फौज, मिलिट्री, अस्त्र शस्त्र, हथियार, युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, इन सब का कारक मंगल को माना जाता है। और छोटे भाई और भूमि का कारक भी मंगल है। अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है। शुभ स्थिति होने पर आपकी कुंडली में इन सभी कार्य क्षेत्रों में जातक बहुत तरक्की उन्नति करते हैं। इसमें डॉक्टर्स जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, सर्जिकल आइटम्स, आपकी मेडिसिन, तो आपका जो फार्मा डिपार्टमेंट, इसको भी सब मंगल देखता है। और अगर मंगल की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली के अंदर है तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो उतना सक्सेस आपको नहीं मिल पाता और थोड़ा आत्मविश्वास में, थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस में कमी बनी रहती है। तो यहाँ पर मंगल का जो राशि परिवर्तन है यह आपका 17 जुलाई को शाम को सायंकाल 5:54 पर यह अपने नीच राशि से बाहर निकलकर, अब तक ये नीच राशि में संचार कर रहे थे, अब नीच राशि से निकलकर मित्र सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। और आज की जो वीडियो हमारी रहेंगी वह मिथुन राशि वाले जातक और कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे। तो थोड़ा संयम रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यहाँ पर देखिएगा, एक बात तो आप सभी को मालूम है कि मिथुन राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही है और शनि वक्री भी चल रहे हैं। तो थोड़ा समय मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा समय डिस्टर्ब का तो है, लेकिन यहाँ जो आपका मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है यह आपके 3rd हाउस में हुआ है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 11वें भाव में मंगल बहुत शुभ फल देते हैं। अब यहाँ मित्र राशि और 3रा भाव बहुत शुभ स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर सामने आएगी। और अपनी बुद्धि, विवेक, साहस, आत्मबल, बाहुबल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और साथ में जो छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनसे संबंधित आप कोई कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ की संभावना रहेगी। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए संबंध बनेंगे और आप लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, आपसे मिलने जुलने वाले लोग, उनसे भरपूर लाभ सहयोग मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब यहाँ मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल जहाँ बैठते हैं वह 4th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को देखते हैं। और 4th हाउस पर जो इनकी दृष्टि है, देखिए मंगल सस्टेस भी हैं, 6ठे घर के लॉर्ड हैं, जो कि आपका थोड़ा रिपू रोग और ऋण का होता है। लेकिन वहाँ पर सस्टेस है, 3रे घर में चले गए, अच्छी स्थिति बन रही है। और डबल स्थिति अच्छी इसलिए बन रही है कि मंगल की 4थी दृष्टि अपनी स्वग्रह राशि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। तो एक बात तय मानिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो नौकरी करने वाले जातक, अगर अब तक उनको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, प्रयासरत थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो 90% आपको नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। और पहले से नौकरी करते हैं उसमें तरक्की उन्नति करने का अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की, कोई ऋण की स्थिति बनी हुई है या कोई बीमारी की स्थिति बनी हुई, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी।
तो थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, क्योंकि यह घर आपका संघर्ष का भी है। तो यहाँ जितनी संघर्ष, जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ आप करेंगे, निश्चित रूप से उससे डबल आपको यहाँ पर उसके लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से आपको तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। अब मंगल की बात कर लेते हैं। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं। बृहस्पति मंगल आपस में मित्र हैं और दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति है। तो यहाँ पर आप भाग्य उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे, तरक्की के अवसर मिलेंगे, और यह जो अवसर मिलेंगे, थोड़ा अवसरवादी बन जाइए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास करें, तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास करने से ही आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आपके पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे पहले उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें सुधार होगा। उनका आशीर्वाद, उनसे पूरा सहयोग, भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान आपको आ रहा था, कोई परेशानी आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी। कोई एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, दूर देश की आप यात्राएं करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। कोई धार्मिक स्थान की यात्रा भी आपको संभवतः है, या तो आपकी सक्सेस होगी, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव आपको बना रहेगा, स्पिरिचुअलिटी बनी रहेगी। अच्छी स्थिति, तरक्की उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वह आपके कैरियर के भाव पर पड़ रही है। बहुत शुभ स्थिति है। मित्र राशि है, मीन राशि बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की, मंगल की मित्र राशि। तो यहाँ पर आपको जितनी मेहनत, जितना संघर्ष, आप आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड आप जो कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, अब आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें सफलता भी आपको दुगनी मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे। कोई विस्तार करना है कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में, अपनी नौकरी में कोई चेंजेस लानी है, कोई बदलाव लाना है, कोई इंक्रीमेंट करना है, उसमें तो कर सकते हैं। यहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप तो यहाँ पर आप सक्सेस गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। इससे पहले अगर आपका धन का आगमन रुक गया था तो सुचारू रूप से तो स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और परमानेंट आपके आय के साधन बन सकते हैं। आपको जो आपके मित्र वर्ग हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, वहाँ से उनका लाभ, सहयोग भरपूर आपको मिलेगा, और बड़े धन की प्राप्ति भी बीच बीच में होती रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। तो लाभ की प्राप्ति, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद परिवार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी वाणी का परिचय दीजिए। थोड़ा संयम बरतिए परिवार के बीच में, नहीं तो थोड़ी बहुत स्थिति वहाँ पर ख़राब हो सकती है। थोड़े मनमुटाव, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। अचानक से आपका बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी या धन का नुकसान, तो ये थोड़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर सोच कर समझ कर कार्य करें। अपने परिवार वालों से अपना व्यवहार ठीक रखें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी संभावना है। अगर कोई मकान लेने की आपकी योजना है, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी लेने की तो आप योजना बना रहे हैं, कोई वाहन लेने की आप योजना बना रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा। यहाँ पर कोई आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। माता जी की तरफ से भी आपको कोई फाइनेंशियल लाभ मिल सकता है, और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। यहाँ तरक्की, उन्नति करेंगे। सुख सौहार्द का माहौल रहेगा। मन की और घर की शांति आपको मिलेगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। शुभ स्थिति है। संतान की दृष्टि से भी तो स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, तो आप सक्सेस गेन करेंगे उसमें। तो यहाँ पर स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है। आपके संतान से खुशखबरी मिलेगी, तो उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो उनका पढ़ाई में तरक्की, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, जॉब में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ भी आप सक्सेस गेन करेंगे। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा।
अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे, इससे पहले कोई व्यवधान कोई परेशानी आ रही थी आपकी विवाह शादी में तो वह दूर हो जाएंगी, ना विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। पहले से विवाहित हैं पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, तो सक्सेस गेन करेंगे। और आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, आप उन्नति तरक्की करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अष्टम से अष्टम आपके जो मंगल हैं, यहाँ थोड़ी स्थिति थोड़ी ख़राब है। अचानक से चोट फिट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई सडनली पैसे का कोई बड़ा लॉस, यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो आपको गाड़ी चलाते हैं, कोई ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा होशियार रहें, थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और पैसे का बड़ा धन को नुकसान या शरीर की हानि, ये कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है। तो थोड़े मंगल के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया तो चल रही है, ये बात ठीक है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। क्योंकि जो हम फलादेश आपके ऊपर करते हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है, तो उसका सर्वाधिक महत्व है। वहाँ अगर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातक यहाँ तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, अचानक से कोई प्रॉब्लम आपके साथ घटित हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि यह जो हम फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व जन्म कुंडली का है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, यह आपके मंगल का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हुआ, मित्र भाव में है, मित्र के तो आपकी मित्र की राशि में है लेकिन सेकंड हाउस में है, इसलिए थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर गड़बड़ा सकती है। परिवार वालों से थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस आपके उभर कर आ सकते हैं, तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपने क्रोध के ऊपर, अपनी उत्तेजना के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें। अगर कोई इस किस्म का माहौल क्रिएट होता है, कोई लड़ाई झगड़े का, तो शांति बनाए रखें या वहाँ से उठकर चले जाएं, वरना आपकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। आपके जमा धन कोष में भी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। अचानक से पैसे का, धन का नुकसान या परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा या कोई नुकसान या उनसे कोई मतभेद, ये थोड़े हो सकते हैं। थोड़ा शांति रखें, धैर्य रखें और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें। उसके बाद हम मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चौथी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, स्वग्रही राशि पर, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, और यह स्थिति आपके पक्ष में जा रही है। यहाँ पर आपका संतान का भरपूर सहयोग, भरपूर लाभ आपको मिलेगा। उनके नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, कार्य व्यवसाय तो बिजनेस में तरक्की, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि और आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान के साथ आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो जातक प्रेम संबंधों में है, प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। इससे पहले जो डिफरेंसेस थे वह दूर हो जाएंगे। कंटिन्यू कीजिए, शुभ स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं एडमिशन लेना है, कोई कोर्स करना है, कहीं बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, आप जा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े से संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप संघर्ष मेहनत करेंगे तो उसके अनुरूप आपको उसके फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा प्रयास करते रहें, तो नई नौकरी लगने की संभावना भी रहेगी, थोड़ी उन्नति तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान करता है, थोड़ा होशियार रहें, थोड़े सतर्क रहें। जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वहाँ से कोई धोखा मिल सकता है, जिससे आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं और कोई ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दें, हेल्थ के प्रति थोड़े सतर्क रहें। इसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो स्थिति आपकी चल रही है, यहाँ पर थोड़ा आपको मिश्रित फल मिलेंगे। थोड़ा मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन वो मैनेज भी हो जाएगा। कोई विवाह शादी का संबंध छूट भी सकता है और बन भी सकता है, यानी मिश्रित फल, मिले जुले तो उसका प्रभाव। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो आप व्यवसायी हैं,
नया कार्य करना चाहते हैं फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, वरना आपको यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो जैसा है उसी में अपनी मेहनत करते रहें। फिलहाल कोई परिवर्तन के बारे में आप बिल्कुल मत सोचें, नहीं तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाग्य स्थान में उन्नति तरक्की में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जितनी आप मेहनत प्रयास करेंगे संभवतः तो उसके अनुरूप आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति ना हो। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका ध्यान रखें। पिता की तरफ से कोई चिंता परेशानी, कोई टेंशन आपको हो सकती है। तो आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। विदेशों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करते हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यह है जो आपका यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा संघर्ष आपको थोड़े अधिक करने पड़ेंगे और संभवतः है कि फल की उतनी प्राप्ति आपको ना हो, लेकिन आप चिंतित मत हों। अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो आप मेहनत करेंगे तो कल इसके अवश्य आपको फल जरूर मिलेंगे। कोई धार्मिक तो आपके स्थान की कोई यात्रा करना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ जो जैसे करते हैं, अपने भगवान की सेवा आप निरंतर करते रहें। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करते हैं तो स्थिति शुभ रहेगी, लेकिन मंगल देव की यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि है भाग्य स्थान में, थोड़े प्रावधान, थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी आपको, विदेश से संबंध दिक्कत आएंगी, लेकिन मंगल की जो अष्टम दृष्टि है उसको मैनेज भी करेगी और बैलेंस भी करेगी। इसलिए वह प्रॉब्लम शॉर्ट टाइम के लिए आएंगी और वो निकल जाएंगी और आपको एकदम से सक्सेस भी गेन हो, फिर आप सक्सेस भी गेन करेंगे और आपकी योजनाएं भी आपकी सफल होंगी। तो यहाँ पर कार्य व्यवसाय की दृष्टि की बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष, आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, कैरियर से रिलेटेड जो चातक बंधे हुए नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा कार्य व्यवसाय में फिलहाल कोई उसमें बदलाव मत करें आप। अगर कोई नया व्यापार, कोई बिजनेस करना है या कोई नौकरी में कोई परिवर्तन लाना है या कोई स्थान परिवर्तन करना है तो फिलहाल के लिए रुक जाएं, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। तो ऐसा कोई निर्णय मत लें। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ अपनी मेहनत करते रहें। तो जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ उसमें करेंगे उसके फल भी उसके अनुरूप आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल कोई बदलाव मत लाएं। लाभ की दृष्टि से बात करते हैं, यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, तो आपके बड़े भाई बहनों को लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा और बीच बीच में आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आपके मित्र वर्ग हैं तो उनसे भी लाभ सहयोग मिलेगा। थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ा सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो सकती है। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर, पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वीक पड़ सकती है। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। थोड़े कन्फ्यूज़न की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है तो थोड़ा संयम पूर्वक, थोड़ा विचार करके ही आप कोई कार्य करें, कोई निर्णय लें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो जातक विदेशों में हैं या ट्रैवलिंग से संबंधित, तो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं तो कीजिए, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। और ट्रैवलिंग यात्रादि के थ्रू कोई कार्य करते हैं उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, आपके नए संबंध, आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा तो आपका विचाराधीन है, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक रहने वाला है। समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन जो तुरंत उसमें चेंज भी आ जाएगा। छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग आप करते हैं, वहाँ से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, नए संबंध बनेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का लाभ, सहयोग आपको, आपके शुभचिंतक, वेल विशर, आपके सहकर्मी, उनका लाभ, सहयोग आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेंगी। भूमि, मकान, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना चाहें, कोई मकान लेना है, कोई वाहन लेना है, कोई संपत्ति खरीदनी, तो आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर। सामने वाले के ऊपर एकदम से ट्रस्ट मत करें और शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें तो आपको सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का जो ट्रांजिट है, यह
बहुत ज़्यादा फेवर में इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो मंगल की दृष्टियाँ हैं वह आपकी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने वाली है। आपके भाग्य स्थान को मैनेज करेंगी, तरक्की उन्नति मिलेगी। संतान, प्रेम संबंध, पढ़ाई वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। तो एक बार यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार उसका विश्लेषण आप जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो यहाँ आप 80-90% तक लाभ, तरक्की, उन्नति करेंगे। और वहाँ दशा अंतर्दशा अगर कोई प्रतिकूल चल रही है किसी ग्रह की, तो इसके फल आपको 10-20% मिलेंगे, फिर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार उसका एनालिसिस जरूर करा लें, तो जिससे आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।